वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमी अपडेट। माय नेम इज हिमांशु गुप्ता और आज की वीडियो एक सिंगल टॉपिक के ऊपर है। स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि 9 अगस्त 2019 को बनकर तैयार हुआ। इसकी इम्प्लीमेंटेशन डेट जनवरी 2020 रखी गई थी, लेकिन किसी कारण उसे पोस्टपोन करके मार्च 2020 करा गया। लेकिन फिर कोविड की वजह से फर्दर उसे पोस्टपोन किया गया और फाइनली 20 जुलाई 2020 को ऑल इंडिया इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। ऑल्दो 1986 का भी था, दोनों का जब सेम था, लेकिन क्यों 2019 में दोबारा नया फ्रेश अमेंडेड ना करके फ्रेश एक्ट लाया गया? इसका कारण सिंपल है। 34 साल के इस दौर में जब मार्केट पूरी ज्योग्राफिकली से चेंज होके वर्चुअली हो गई है, बीच में इतने सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए, बायर और सेलर के, मैंने क्या कहते हैं, ब्रोकर आ गया, कमीशन एजेंट आ गए हैं और रिटेलर होलसेलर, तो दूरी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है अल्टीमेट बायर और अल्टीमेट जो बना रहा है मैन्युफैक्चर के बीच में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो गया था और पुराना एक्ट इस काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसके प्रोविजन में थोड़ा बहुत फ्लॉज था जिसकी वजह से कंज्यूमर अपने राइट्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर का राइट, कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हो पाए तो फायदा कैसे पुराने एक्ट का, इसलिए नया एक्ट लाया गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट थिंग ये है कि कंज्यूमर अपनी जगह से ही कंप्लेंट कर सकता है सेलर के रिगार्डिंग में। जरूरी नहीं है कि सेलर जहाँ पे अपनी सर्विस दे रहा है, गुड्स बेच रहा है, वहीं से ही करना पड़ेगा। पहले के पुराने एक्ट में जो 1986 वाला था उसमें ये इशू था कि कंज्यूमर को सेलर के एरिया में जाके वहां के डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर ही कंप्लेंट कर सकता था, लेकिन अब वो अपनी जगह पे कर सकता है। तो एक सहूलियत है जो पहले के पुराने वाले एक्ट के प्रोविजन में नहीं थी। अब आप देखिए, कई बार आप किसी बाहर स्टेट में घूमने जाते हो, किसी काम से जाते हो और आपके साथ में कुछ ऐसा ही इशू होता है कि सेलर अपनी मनमानी कर रहा है, घटिया चीज है, ओवर प्राइसिंग किसी भी कारण से करता है, तो आप उसके इसमें कुछ नहीं करते और आप यही सोचते हो कि यार मैं तो यहाँ पे चंद दिनों के लिए आया हूँ, छोड़ो यार क्या इन पिछड़ों में पड़ना, आप निकल जाते हो। लेकिन अब ऐसा जब नहीं है, आप जाओ अपना, अगर कहीं ऐसा कुछ होता है, कुछ मिस प्राइसिंग होती है, ओवर प्राइसिंग होती है, घटिया क्वालिटी गुड्स से सर्विस दी जाती है, तो आप उसकी कंप्लेंट अपने जहाँ पे रहते हो उसी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे कर सकते हो। दूसरा चेंज ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको सामान खरीदना ही पड़े। कई बार ऐसा भी सिचुएशन है कि आप बगैर सामान की कंप्लेंट कर सकते हो कि अगर चीज आपको जो बता रहा है और जो मिल रही है डिफरेंस है तो आप क्यों खरीदोगे। आप जरूरी नहीं कि हर केस में खरीदने के बाद ही आप कंप्लेंट करें, आप बगैर खरीदे भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपके पास में कुछ प्रूफ और वो सब डाटा है जिससे आप प्रूव कर सकते हो ये सब चीजें। थर्ड चेंज ये है कि सर्विस प्रोवाइडर अपने आप को बचा लेते थे हर बारी कि ये तो मैन्युफैक्चर का डिफॉल्ट है, मैन्युफैक्चर ने बनाया, हम तो केवल एक मीडिएटर है, हम दोनों के बीच की दूरी को मिटाते हैं, हम तो केवल एक मीडिएटर है, दोनों पार्टियों को एक साथ मिलवाते हैं, माध्यम है सेल होने का। आपको गुड्स मिलता है, दूसरे की सेल होती है, तो हर बार बचा देते हैं। लेकिन इस बार इस एक्ट के चलते इस बार सेलर्स की और सर्विस प्रोवाइडर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी गई है। अब ई कॉमर्स कंपनियां भी पहले की तरह जैसे बच के निकल जाती थी ऐसा नहीं है, अब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है जितनी एक मैन्युफैक्चर के ऊपर है। फोर्थ चेंज ये है कि पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई केस या कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए तो आप कहाँ करोगे, किस लेवल में करोगे। पुराने एक्ट में क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम होती थी, लेकिन नए एक्ट में फोरम हटा के कमीशन कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन या सेंटर कमीशन भी कह सकते हो। अब उसमें एक लिमिट सेट होती है। अगर आप तक पुराने एक्ट में क्या होता है, अगर 20 लाख तक की कंप्लेंट है, केस है, यहाँ पे केस में 20 लाख का अमाउंट है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते थे। अगर 20 लाख से ऊपर है लेकिन 1 करोड़ तक का है तो आप स्टेट फोरम में जाते थे, और 1 करोड़ से ऊपर गए तो आप नेशनल या सेंट्रल फोरम में जाते थे। लेकिन इस नए एक्ट में इसे चेंज कर दिया गया है, लिमिट को इनहेंस कर दिया गया है, जिससे कि बर्डन टॉप लेवल की जो कमीशन होती थी उस पर ना पड़े, नीचे लेवल पे ही सॉर्ट आउट हो जाए। इसमें क्या कर रखा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में केस जो जाएगा वो 1 करोड़ तक की अमाउंट का होगा, और 1 करोड़ से ऊपर होगा, 10 करोड़ तक होगा तो वो स्टेट कमीशन में जाएगा, और अगर 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो वो फिर सेंट्रल या फिर नेशनल कमीशन में जाएगा। पहले के एक्ट में क्या होता था कि लोग जानबूझकर अपना कंपनसेशन अमाउंट बढ़ाकर बताते थे, जिससे कि वो डिस्ट्रिक्ट फोरम का केस है तो स्टेट फोरम में पहुंच जाए, स्टेट फोरम का केस है तो नेशनल या सेंट्रल फोरम में पहुंच सके। इसमें क्या कर रखा है कि इस बारी जो अमाउंट डिसाइड होगा उसमें कंपनसेशन अमाउंट नहीं जोड़ा जाएगा, वो केवल उतना अमाउंट जोड़ा जाएगा जितने का एक्चुअली में ट्रांजेक्शन हुई थी या फिर जितने का नुकसान हुआ उसी को लिया जाएगा। कंपनसेशन अमाउंट इंक्लूड नहीं किया जाएगा जब भी ये डिसाइड करना होगा कि किस कमीशन में केस जाना होगा। और फोर्थ चेंज ये है कि जब भी आप किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हो कि जो लोअर कमीशन का अगर ऑर्डर आपको चैलेंज करना है, जैसे डिस्ट्रिक्ट का अगर आपको ऑर्डर मिला है और आप उसको चैलेंज करते हो, उसके अगेंस्ट में आपको अपील करनी है अपर कमीशन में जाके, तो पहले क्या होता था कि 25,000 जमा कराना होता था, मैक्सिमम अमाउंट था, इतने में आप चैलेंज कर सकते हो लोअर फोरम के
ऑर्डर को। लेकिन अब जो कि नया आ गया इसमें क्या है कि अगर आपको ऑर्डर चैलेंज करना है लोअर कमीशन का, तो आपको 50% का अमाउंट पहले जमा कराना पड़ेगा। जो लोअर कमीशन में ऑर्डर दिया है उसमें जो अमाउंट सेट किया है उतने अमाउंट का 50% आपको पहले जमा कराना पड़ेगा। जैसे अगर 50 लाख तक का ऑर्डर दिया है डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, तो आपको पहले 25 लाख जमा कराना पड़ेगा, तभी आप स्टेट कमीशन में जाके उनके ऑर्डर को चैलेंज कर पाओगे। ये सब थे चेंजेस। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या न्यू एड ऑन्स हुए, जो चीजें नई आई हैं, जो पुराने वाले 1986 के एक्ट में नहीं थी, जो कि 2019 के एक्ट में आई है। फर्स्ट एड ऑन है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जैसे जीएसटी एक्ट के अंदर है जीएसटी काउंसिल, वैसे इस एक्ट के अंदर भी सीसीपी अथॉरिटी अपॉइंट करी गई है। इसका काम ये है कि देख रेख करना, मतलब कि एग्जैक्टली अच्छे से देख रेख हो रही नहीं हो रही, लोग उसका पालन कर रहे नहीं कर रहे हैं, और साथ में सू मोटो का कोई चेंज लाना है तो आगे फॉरवर्ड करेगी अपने इन सू मोटो इनिशिएटिव को, और साथ में सू मोटो कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं किसी सेल के अगेंस्ट में। तो एक बहुत अच्छी चीज करी गई है इस नए एक्ट में, जो पुराने एक्ट में नहीं थी। और दूसरी जो नई चीज ऐड करी गई है मीडिएशन सेंटर। हर लेवल पर मीडिएशन सेंटर बनाए गए हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सेंट्रल, नेशनल, मतलब कि तीनों ही लेवल पर मीडिएशन सेंटर बनाया गया, जिससे कि आउट ऑफ द कोर्ट मैटर सॉल्व किया जा सके, दोनों पार्टी अपना बैठ के सॉर्ट आउट कर लगे, केस को आगे ना बढ़ाकर। ये एक अच्छा इनिशिएटिव जो पहले पुराने एक्ट में नहीं था। खाली पे लिखे केस को बढ़ाने की जरूरत नहीं, जब दोनों पार्टी म्यूचुअली डिसाइड कर रही है कि हमें इतने अमाउंट पे या फिर कैसे भी करके सॉर्ट आउट करना तो कर सकती है। और थर्ड जो एड ऑन्स नया है वो ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना केस लड़ सकते हैं। पहला तो ये है कि आप खुद अपना केस लड़ सकते हैं, इनफैक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग होगी, तो ये बहुत सही है, बहुत सही चीज है। बंदे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, छुट्टी लेके केस के तारीख पे जाइए, वो विजिट करे कमीशन वगैरह को, मतलब कि कोर्ट में अपनी विजिटिंग दे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, घर बैठे अपना केस लड़ सकते हो, खुद लड़ सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और फोर्थ एड ऑन ये है कि जो सजा, जो प्रावधान रखे गए थे पुराने एक्ट में, वो थोड़े टफ कर दिए गए हैं, सेलर के लिए बल्कि बढ़ा दिए गए हैं। अगर कोई सेलर के पाया जाता है दोषी, तो उसको 10 लाख तक का पेनल्टी लगाया जाता है और 2 साल तक की सजा मिल सकती है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत होता है अगर थोड़ा सा ही अगर सीरियस मैटर है तो। और अगर सेम सेलर दोबारा किसी ऐसी केस और कंप्लेन में पाया जाता है तो उसके लिए उस टाइम में 5 टाइम पेनल्टी बढ़ा देगी, 50 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है, और जो सजा है वो 5 साल तक की है। तो और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर सेकंड टाइम सेम सेलर ऐसी कोई सेम केस करता है या फिर सेम चीज में दोषी पाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्ट के बारे में जान के बताइए आप। होपफुली ये बहुत अच्छा काम करेगा और जो पुराने एक्ट की जो कमियां थी उनको सबको वाइप आउट कर देगा। और जितनी मिसलीडिंग एड्स अब बनते थे, क्रीम लगा लो, पॉसॉप लगा लो, इससे ये हो जाएगा, उससे हो जाएगा, परफ्यूम लगाओ, लड़कियां घूमेंगी चारों तरफ, ये सब बंद हो जाएगा। मिसलीडिंग एड्स का आना बिल्कुल बंद हो जाएगा और सेलर भी अब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और कोई भी उल्टी सीधी चीजें नहीं बेचेंगे और कोई भी घटिया क्वालिटी की सर्विस देना, घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देना, ओवर प्राइसिंग, मिस प्राइसिंग चार्ज करना कस्टमर से, सब बंद हो जाएगा अगर तरीके से सब लोगों तक ये बात पहुंचेगी, जब लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करेंगे, सबके काम की चीजें, आप सबके काम की चीजें। और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक शेयर करूंगा जो कि इन चीजों की ई फाइलिंग के लिए बनाए रखा है। तो आप और हेल्पलाइन नंबर भी उधर, आप अगर चाहे, आपको लगता है कहीं आपके साथ में इंजस्टिस हो रहा है तो आप ये इन चीजों को एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने राइट एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने राइट्स के बारे में जान सकते हो। इस एक्ट की जैसे टैगलाइन कहती है, जागो ग्राहक जागो, आप सबको जानना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्प्रेड करें और मुझसे कनेक्ट हो। सोशल मीडिया हैंडल्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और नीचे आ रहा होगा लिखा हुआ। थैंक यू वेरी मच।